टीवी स्क्रीन पर है। गृह मंत्री बीजेपी के वॉर रूम में मौजूद हैं और चूंकि हिंसा की भी खबरें सामने आ रही हैं और उन्होंने चुनावी रैलियों के दौरान बहुत खुलकर कहा था कि हिंसा और गुंडागर्दी करने वालों पर उनकी नजर है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त कैसा मतदान चल रहा है, ये तस्वीर आपके सामने बीजेपी के वॉर रूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और किन इलाकों में कैसे वोट डल रहे हैं, जाहिर बात है कि इसका अपडेट उन्होंने लिया होगा। लंबी मेहनत की है उन्होंने इस बार के विधानसभा इलेक्शन को लेकर। 152 सीटों पे जो आज वोटिंग हो रही है, कई इलाकों में वो गए, बीजेपी के नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और अब आज जब वोट डाले जा रहे हैं, पल पल का अपडेट गृह मंत्री खुद ले रहे हैं। और मैं आपको जैसा कि बता चुका हूं कि चुनावी रैलियों में गृह मंत्री ये क्लियर कर चुके थे कि जो हिंसा करेगा उस पर नजर है, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आरोप लगते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं, कई वोटर्स को पहुंचने नहीं देते और इसको लेकर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। ये उसकी तस्वीरें हैं। अब श्वेता का रुख कर लेते हैं, मालदा में मौजूद हैं। श्वेता, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है वहां क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अभी तक के बहुत अच्छे और इस बार माना जा रहा है कि अब तक वोटिंग जितनी नहीं हुई उससे ज्यादा बम्पर वोटिंग इस बार पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। बिल्कुल अनुराग, इस बार बम्पर वोटिंग हो रही है और हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही जागरूक वोटर मौजूद है। देखिए, ये गुड़गांव से आई हैं, खासकर वोट कास्ट करने के लिए। टिकट नहीं मिल रहा था, आरएसी था और उसके बावजूद अपनी मां को लेकर वोट कास्ट कर दिया। पहले उंगली दिखाइए, ये देखिए सबसे खूबसूरत तस्वीर, कैसे इन्होंने वोट कास्ट कर दिया। और जब वजह सुनिएगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्यों बम्पर वोटिंग हो रही है। ये क्लियर है, क्या सोचकर वोट किया? हम हमारे स्टेट में प्रगति दिखना चाहते हैं। आई विश कि यहाँ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो और कुछ चेंजेस हो। ऑब्वियसली जो भी वोट करके आएंगे, इस बार इतने वोटिंग हो रहे हैं तो मेजोरिटी डिसीजन। पिछली बार और इस बार में क्या बदलाव दिख रहा है? वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा लग रहा है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा लग रहा है इस बार। यहाँ पे एसआईआर भी बहुत स्ट्रिक्ट वे से हुई है, तो मुझे लगता है बहुत मतलब रियल voters है and those who wants progression in our state they would obviously vote and they will have their own choice। ये सोच है युवाओं की कि वो विकास देखना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में रोजगार देखना चाहते हैं और इसलिए इस बार जमकर श्वेता, ये जो जागरूक वोटर होते हैं यही हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, इस लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। श्वेता, आपका रुख एक बार फिर से करूं, ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के वॉर रूम में मौजूद है, कोलकाता से ये तस्वीर सामने आ रही है और पल पल का अपडेट गृह मंत्री ले रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में कह चुके थे पूरे चुनाव में उपद्रवियों पर खास तौर पर नजर रखेंगे और इस वक्त वॉर रूम में मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह। क्या अपडेट आपके पास इसको लेकर? देखिए, एक एक बूथ की मतलब मुझे लगता है कि अमित शाह की खास बात यही है कि अमित शाह सिर्फ रणनीति नहीं बनाते, बल्कि जो रणनीति बनाते हैं वो कितना अमल हो रहा है, उसको किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जो बूथ मैनेजमेंट किया गया है वो बूथ मैनेजमेंट में, क्योंकि कहा गया है कि बंगाल में भाई देखिए इनका इन्वॉल्वमेंट देखिए, क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ी बात कही जाती है कि जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन बूथ मैनेजमेंट टीएमसी का अलग होता है। कई जगह में बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन अमित शाह खुद इस बात को लेकर नजर बनाए हुए हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहां पर क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि एक वॉर रूम बनाया गया है कलकत्ता में, जो बीजेपी दफ्तर है वहां पर ये वॉर रूम है और वहां पर दिन भर आप कह सकते हैं पिछले दो तीन महीने से लगातार जो कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं और खास करके आज एक एक जगह की रिपोर्ट ली जा रही है, कहां पर क्या गड़बड़ियां हो रही है, कौन गड़बड़ कर रहा है, उनके जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, वो कैसे बूथ तक जाएंगे, इसके लिए खास रणनीति बनाई गई है। क्योंकि आपने देखा चाहे अभिषेक हो या जो तमाम पूजा जो बात कर रहे हैं वोटर से, सबके जुबान पर वोट देने आए हैं, इस महापर्व में सब शामिल है, लेकिन उनकी जबान बंद है। कोई भी इस बात को खुलकर कहना नहीं चाहता कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, बस वो वोट दिए। क्योंकि एक जो डर है वो डर पे के आगे ही मुझे लगता है एक नई तस्वीर बनेगी। अगर जनता इस बार जिस तरह से संख्या आ रही है, अगर रिकॉर्ड मतदान होता है, बंपर मतदान अभी तक हो रहा है और शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी तो शायद एक नई तस्वीर भी सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो एक डर है उसी डर को दूर करने के लिए खुद अमित शाह वहां पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं। सियासी रूप से जो जानकारी रखते हैं, बम्पर वोटिंग होने के अपने अलग अलग मायने निकालते हैं। हालांकि पिछले कई समय में बम्पर वोटिंग के बाद भी ट्रेंड बदला हुआ देखा गया, लेकिन